बाकी जगह के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो बिहार की स्थिति फिर भी मुझे बेटर लगती है। यहाँ पे कम से कम आप सुबह सुबह जाते तो आपको साइकिल में लड़कियाँ दिखती है स्कूल जाते हुए या ट्यूशन जाते हुए, तो वो एक काफ़ी हार्टनिंग सीन है। अगर हम घर में अपने बेटों को 1 गिलास दूध देते हैं तो फिर बेटी को आधा ग्लास क्यों? अगर आप सोच लेते हैं आपको क्या करना है तो फिर आप उस एंड तक पहुँच ही जाते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति का यूज़ करना चाहिए। एंड बिहार, अगेन आई एम सेइंग, आई एम वेरी लकी दैट आई एम सर्विंग इन दिस स्टेट। बहुत अच्छा स्टेट है क्योंकि काफ़ी वेलकमिंग है। कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इसी आज बालिका बाल दिवस के अवसर पर हमारे साथ पटना की एसपी काम्या मिश्रा, हम इनसे बात करेंगे। बता दें कि काम्या जी को लेडी सिंघम नाम से भी लोग जानते हैं। काम्या जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से अभी आप आज बालिका दिवस है, क्या कुछ मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहिए? यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, यहाँ की जो मतलब अडल्ट लड़कियाँ हैं या फिर बच्चों को भी बात कर लें, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सी बिहार एज अ सोसाइटी, आई थिंक कोई भी सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव होती है तो वो महिला सशक्तिकरण से ही होती है। एंड उसके लिए बच्चों का स्कूल जाना, बच्चियों का स्कूल जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी पेरेंट होता है अगर वो अपनी, और हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए, वो चाहे उन बच्चों को मौके देने में इक्वालिटी हो या किसी भी चीज़ में इक्वालिटी हो। अगर हम घर में अपने बेटों को 1 गिलास दूध देते हैं तो फिर बेटी को आधा ग्लास क्यों? उसको भी वही मिलना चाहिए जो एक बेटे को मिलता है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें, जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ पूरी होती है तो वो स्कूल जाएँ, वो उन सबको यूज़ करें, अपने एजेंसी को यूज़ करें। तो आई थिंक उससे काफ़ी बदलाव आता है, काफ़ी चेंजेस आता है। उनको अच्छे से पढ़ाएं, उनके अच्छे से सेहत का देखभाल करें। तो ये सब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम्या जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे आप पुलिसिंग करती होंगी, चीज़ों को देखती होंगी, बारीकियों के अब तक समझ चुकी होंगी, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ बाधाएं हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने से, खासकर बिहार में, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बाधा बनती है लड़कियों के लिए? बाकी जगह के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो बिहार की स्थिति फिर भी मुझे बेटर लगती है। यहाँ पे कम से कम आप सुबह सुबह जाते तो आपको साइकिल में लड़कियाँ दिखती है स्कूल जाते हुए या ट्यूशन जाते हुए, तो वो एक काफ़ी हार्टनिंग सीन है। बट हाँ, हमारे समाज के सोच को बदलने की ज़रूरत है। वो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, वो हर जगह की बात है। मैं उड़ीसा से आती हूँ, कोई भी स्टेट हो, आई थिंक एज लॉन्ग एज हम अपने माइंडसेट को खोलते नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर नहीं रहते, जो आई थिंक आज हो भी रहा है, आज के टाइम पे हो भी रहा है। पहले की बात और थी जब हम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं देते थे। अब एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन में तो लड़कियों को दिक्कत नहीं आती, हायर एजुकेशन में फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बट वही हमारी सोच अगर हम बदले तो कुछ फ़र्क हो। काम्या जी, लड़कियां, खासकर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां आपको रोल मॉडल मानती है। जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में यूपीएससी क्रैक किया और फिर आज आप सेवा दे रही हैं, तो इसके मतलब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपको इतना इंस्पायर किया जो आपने द फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्रैक किया और आज आप इस पद पे हैं? लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मेरे टीचर्स बचपन से बहुत सपोर्टिव थे। तो वैसा ही होता है ना हिंदुस्तान में, अगर आप थोड़ा भी अच्छा पढ़ते हो तो सारे माँ बाप चाहते हैं आप एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर देख लें, क्योंकि इससे बड़ा एग्ज़ाम होता नहीं हमारे देश में। तो वही आई थिंक कॉलेज के बाद से फिर मैंने डिसाइड किया दैट मैं सिविल सर्विसेज दूंगी। तो मैंने 1 साल प्रिपेयर किया एंड देन आई गिव द एग्ज़ाम एंड आई गॉट थ्रू। तो 1 साल की हाँ बहुत मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत चाहिए, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना पड़ता है। बट वही है, आई थिंक अगर आप सोच लेते हैं आपको क्या करना है तो फिर आप उस एंड तक पहुंच ही जाते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति का यूज़ करना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता उसको अचीव करने से। वो हमारी इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करता है, हम कितना उसको परस्यू करते हैं। रोज़ मोटिवेशन भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में पढ़ाई लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। 2 दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 1 हफ्ते नहीं पढ़ पाते। इस तरीके से चीज़ें होती है। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को करने में। अगर आप कोई भी गोल भी लेते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे अब काम करना है, तो अगर मैं किसी चीज़ के पीछे लग जाऊँ तो मुझे उसके एंड तक उसको लेकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आज एक चीज़ शुरू कर दूँ, कल दूसरी चीज़ शुरू कर दूँ, ऐसे कोई भी काम ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो दिमाग को बहुत स्थिर रख के और बहुत ही पेशेंस के साथ आई थिंक अगर कोई भी परस्यू करे तो सिविल सर्विसेज इज़ डूएबल।
काव्या जी, एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप निकलती होंगी रात को भी, कभी आपकी ड्यूटी करना पड़ जाता होगा, कभी कोई भी हालात में कभी आप गई हो या किसी भी तरह तरह के केसेस में आपने देखा होगा, कभी आज तक आपको फील हुआ कि एक लड़की होने से कभी आपको लगा कि नहीं, लड़की होना कहीं ना कहीं की मतलब बैरियर का काम करता है, या फिर आप लड़का होती तो और बेहतर तरीके से कर पाती? कोई भी ऐसा चीज़ अभी आपको सामने करना पड़ा? लकीली मैं एक बात बताऊं तो बिहार में मुझे ऐसा बिल्कुल फील होने को नहीं मिला है। यहाँ की सोसाइटी, मैं बाहर के स्टेट से हूँ, तो यहाँ की सोसाइटी एज सच इतनी वेलकमिंग है। यहाँ पे अगर लोग बात भी करते हैं तो कभी मेरे को एज अ फीमेल ऑफिसर नहीं ट्रीट किया जाता है। आई एम ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर ऑफिसर। तो वो कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। सोसाइटी काफ़ी ओपन है, काफ़ी एक्सेप्टिंग है उस चीज़ को लेकर। अब चाहे रात की गश्ती हो, बिकॉज पुलिस फोर्स में मेजोरिटी मैंने, हालांकि अभी काफ़ी फीमेल एंट्रेंस आ चुकी है, पीपल विल बी मोर यूज टू सीइंग लेडीज़, तो ऑफकोर्स वो चेंज तो है, बट मुझे ऐसा कभी आज तक फील नहीं हुआ कि एज अ फीमेल कहीं मेरे कोई भी चीज़ में मुझे दिक्कत आ रही हो। और हमारी ट्रेनिंग भी हमें उसी हिसाब से मिलती है। तो इन अ बैच ऑफ लेट्स से 170 180 20-30 विमेन होती हैं, इन सबकी ट्रेनिंग साथ चलती है, लड़कों की साथ चलती है। तो कहीं से भी शुरुआत से ही कभी आपको इस सोच में नहीं डाला जाता है, स्पेशली आईपीएस की ट्रेनिंग में, कि आप एक फ़ीमेल ऑफिसर हो तो कुछ अलग है। तो सभी वही सिमिलर स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेम स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो तभी से आप मेंटली, आपका वो बॉल गेम प्रिपेयर्ड हो जाता है। फील्ड सिर्फ एफिशिएंसी देखता है, फील्ड ये नहीं देखता कि आप मेल ऑफिसर है या फीमेल। तो एज लॉन्ग एज आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो वो नहीं, डिफरेंस नहीं होते। एंड बिहार, अगेन आई एम सेइंग, आई एम वेरी लकी दैट आई एम सर्विंग इन दिस स्टेट। बहुत अच्छा स्टेट है, क्योंकि काफ़ी वेलकमिंग है। कभी लाइक यू सेड, कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। तो आपने सुना, हमने काम्या मिश्रा से बातचीत की। बातचीत दौरान क्या कुछ बातें सामने आई, हमने आपके सामने रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टॉप। धन्यवाद।